नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। सत्ता का संग्राम का लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां स्वराज एक्सप्रेस पर तमाम जो विधानसभा की सीटें हैं और उपचुनाव हैं, लगातार 5 राज्यों और 6 विधानसभा के लोकसभा सीटों पर जो अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं उसमें नया अपडेट है। यूपी उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, डिंपल यादव ने जसवंत नगर में बढ़त बनाई है। जसवंत नगर में डिंपल यादव 5200 वोटों से आगे चल रही हैं। खतौली सीट पर बीजेपी राजकुमारी सैनी आगे हैं। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना आगे हैं। तो अभी तक का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जो 3 सीटों पर मतगणना चल रही है, उपचुनाव इन 3 सीटों पर किए गए थे, जिसकी मतगणना आज चल रही है। लगातार स्वराज एक्सप्रेस आपको अपडेट दे रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ घनश्याम चौरसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जी घनश्याम, क्या अपडेट आपके पास? 3 सीटों पे चुनाव हुआ है यूपी में, जिसमें रामपुर विधानसभा, खतौली विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा। अगर इन तीनों सीटों की बात करें तो रामपुर से पहली बार आसिम रजा आगे निकले हैं। 150 वोट से आसिम रजा इस समय समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे निकले हैं। आकाश सक्सेना हनी 150 वोटों के साथ पहले चरण में, पहले राउंड में पीछे है। दूसरी सबसे अहम सीट की बात करें मैनपुरी में, तकरीबन 8952 वोटों की अभी गिनती हुई है, जिसमें सपा प्रत्याशी को 8952 वोट मिले हैं। 3416 वोट के साथ रघुराज साग के दूसरे नंबर पर बने हुए 5536 वोटों से अभी लीड कर रही है डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है डिंपल यादव, वहां से 5536 वोटों की एक बड़ी बढ़त बनाई है। जसवंत नगर करहाल में जो विधानसभा है वहां पे इन्होंने बढ़त बनाया है। और मुजफ्फरनगर की खतौली जो विधानसभा है वहां पे मदन भैया, जो आरएलडी या सपा के प्रत्याशी है, आरएलडी के मदन भैया आगे निकले हुए हैं। बुशरा, तो इन जो 3 सीटें हैं, 3 सीटों में एक सीट पे इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है और 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुशरा, चलिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए घनश्याम। तो इन उपचुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट सबसे अहम मानी जा रही है। ऐसे कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एक हॉट सीट है, जिस पर बैठने के प्रयास दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे थे। जो दोनों ही प्रमुख पार्टी हैं उनकी तरफ से भरपूर जो कोशिशें अलग अलग मुद्दों को भुनाने के बाद में नजर आ रही थी। और इसी पर खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश से अनिता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी से नेता, और साथ ही साथ शिल्पी चौधरी जी हैं, एसपी से नेता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शिल्पी जी, सबसे पहले आपसे सवाल मेरा कि मैनपुरी लोकसभा सीट सबसे अहम है, जाहिर है इसकी अहमियत आप भी समझती होंगी। ये सीट मुलायम सिंह यादव के गढ़ मानी जाती है और उनके निधन के बाद में ये सीट खाली हुई थी। क्या बीजेपी इस पर सेंधमारी करने के लिए अपने प्रयासों में कामयाब हो पाएगी? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जिस तरह की अराजकता 5 तारीख को पूरे देश ने देखी, पूरा प्रदेश उसका गवाह है। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी को पता है कि नेताजी की विरासत समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी। मैनपुरी क्षेत्र नेताजी का था, लोकसभा क्षेत्र। जसवंत नगर से विधायक माननीय शिवपाल यादव जी के समर्थन के साथ ही जनता में जो उत्साह था, जनता ने देखा कि एक एक धर्म, जाति, वर्ग, बिरादरी का व्यक्ति हमारे साथ आया, और अगर नहीं आया होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी अराजकता, इतना आतंक मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से, वोटिंग के दिन से ये जान रही थी कि उसका हश्र क्या होने वाला है। और बावजूद इसके आज अभी आप ही की चर्चा में आपने बताया है कि माननीय डिंपल यादव जी लीड कर रही हैं, वो भी 5500 वोटों से। बैलेट पेपर में वो आगे हैं, बैलेट पेपर की काउंटिंग हो चुकी है, उसमें वो आगे थी और अब ईवीएम की शुरू हो चुकी है गिनती। तो ये बता रहा है कितनी अराजकता जो चरम पर है। यही हरकतें इन लोगों ने करी थी विधानसभा 2022 के चुनाव में और जनता इनसे उकता चुकी है।
ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि जनता इनसे उकता चुकी है। अन्यथा ये अराजकता, ये आतंक, एक लोकसभा सीट के लिए, एक उपचुनाव के लिए इतना आतंक मचाना, मतलब भारतीय जनता पार्टी को रात और दिन सिर्फ चुनाव लड़ना है। चुनाव जीतने के बाद उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, ना इनको बेरोजगारी से मतलब है। युवाओं की उम्र निकली जा रही है, लड़कों के पास भर्तियां नहीं है, इतना अपराध बढ़ रहा है बेरोजगार युवाओं के चलते, महंगाई इतनी ज्यादा है, और उसके अलावा जो आतंक इन्होंने मचा रखा है, हजारों वीडियो आए, जाति पे आधारित करके इन्होंने वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे, मुसलमानों को इन्होंने वोट नहीं डालने दिए, दलितों पे इन्होंने बूथ पर अत्याचार किए और डंडे घुमाए हैं। तो ये जो सब कुछ है उसकी जनता निश्चित तौर पे आज इनको जवाब मिलने वाला है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अनीता अग्रवाल जी भी हमारे साथ बीजेपी से नेता लगातार जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, आपने शिल्पी जी को सुना, क्या जवाब देंगी? अनीता जी, चलिए अनीता जी से हम वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहा है बीजेपी के आकाश रामपुर सीट से इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। पहली बार सपा के आसिम राज आगे निकले हैं। बीजेपी के आकाश सक्सेना से वो अब आगे निकलते नजर आ रहे हैं। रामपुर में 150 वोट से आसिम राजा आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि रामपुर की यूपी विधानसभा सीट से अजीम राजा आगे चल रहे हैं, जो कि सपा से खड़े हुए हैं। आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी से खड़े हुए थे, उन्हें लीड कर रहे हैं, यानी उनसे आगे चल रहे हैं। चलिए अनीता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी अनीता जी, क्या कहेंगे? अभी तक आपने शिल्पी जी को सुना, तमाम तरीके के आरोप उन्होंने लगाए, बीजेपी की कथनी और करनी को लेकर के उन्होंने अंतर समझाने की कोशिश की। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कथनी और करनी तो ये लोग अपनी देखे, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हमने तो आप समझ लीजिए सारी योजनाएं, जितनी हमारी योजनाएं जमीन तक उतरी है, हमने जनता के साथ काम किया, जनता ने हम पे भरोसा किया है, और आज उसी भरोसे के नाते हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा आई है, सब जानते हैं। और गुजरात में भी कई बार सरकार हमारी आ चुकी है, दोबारा फिर आ रही है। कि जनता का भरोसा ही है। इनको देखिए, इनके पास कुछ है नहीं, इनको फ्रस्ट्रेशन है। अभी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे? इनको यही फ्रस्ट्रेशन अपना निकालना है, क्योंकि तो जनता इनके साथ नहीं है, मत इनके साथ नहीं है, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है, और इन्होंने जो आज तक अपनी सरकारें चलाई है वो कैसे चलाई है वो जनता ने देखी है। तो अब इनके पास कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, जिनको फ्रस्ट्रेशन है इसलिए बोलते हैं ये लोग। और लेकिन हमको जो है जनता के साथ, जनता का भरोसा है, जनता को हम पे भरोसा है। ये लोग हमेशा ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 24 घंटे 12 मास क्या कहते हैं लगे रहते हैं, चुनाव मूड में रहते हैं। ये खुद इस चीज को अच्छा नहीं करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ का कार्यकर्ता काम पे लगा रहता है ना, कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है ना, काम करता है ना, तभी तो इनके दिमाग में रहता है। वो तो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जनता ही कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ही जनता है। हमारे यहाँ के जनता ही काम खुद करती है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग, जनता हमारे साथ है, जनता का भरोसा हमें मिला है, और जनता के भरोसे को हम लोग मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनका पूरा आदर करते हैं, और हम जनता के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। इसलिए ये लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रही, जनता देखेगी, उन्हें जानेंगे। हम इनके विषय में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा, और रामपुर सीट पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी तक भी जो ताजा अपडेट स्वराज एक्सप्रेस ने दिया कि अजीम राजा जो हैं वो लगातार आगे चल रहा है, और इसके पहले भी सीट सपा की ही रही है। देखिए, ऐसा है, चुनौती मैंने कितनी? आपसे क्या कहा, देखिए चुनौती की बात नहीं है, जनता का मत है, हमको स्वीकार होगा जो भी होगा। जहाँ तक रामपुर का सवाल है या मैनपुरी का सवाल है, हमने काम सब जगह किए हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने जो योजनाएं वो रामपुर से हटा दी थी कि रामपुर में भी दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अभी मैनपुरी से हटा दी की योजना मैनपुर, हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए कार्य किया है। तो वही सबका साथ, सबका जनता को भरोसा हम पे है, जरूर जिताएगी। अगर नहीं है तो हम प्रयास करेंगे, उसमें हमें कोई मतलब जनता से हमें कोई भी शिकायत नहीं। जी अनिता जी, बहुत अच्छी बात है आपने, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से वो मुद्दे गिनाने की कोशिश की है जो जनता पर हावी हो, ऐसी कोशिश आपकी पार्टी की तरफ से रही है। शिल्पी जी,
कितना इत्तेफाक रखती हैं अनिता जी की बातों से? बाकी ये मुद्दे इनकी हावी बातों- हुए हैं। इनकी बातों से अगर जनता इत्तेफाक रखती होती तो एमसीडी पे इनको मुंहतोड़ जवाब न देती। इनका मेयर प्रत्याशी हार चुका है दिल्ली। आप देखते रहिए जो अराजकता इन्होंने रामपुर, खतौली और मैनपुरी में मचाई है, जनता निसंदेह हर चुनाव में इनको जवाब देगी। मुसलमानों पे जो बर्बर लाठीचार्ज, रामपुर में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए लोगों को देर रात इन लोगों ने खदेड़ खदेड़ कर मारा है, और आसिम रजा साहब वहां खुद बैठे हुए थे डीएम के आवास के बाहर, वहां पर हो रही अनियमितताओं पे न जाने कितने मुसलमान बुजुर्गों पर इन्होंने हाथ पैर उनके तोड़े हैं। एक लड़का रिजवान देखिए, नाम क्योंकि का मुद्दों को पुलिस लेकर के के बात ही हो दौड़ाने रही के है, अगर चलते तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से मैं मुद्दों को लेकर के ही आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुसलमान, और शिल्पी वही जी। कर रहे थे ये तीनों सीटों पर, और उस मुद्दे पर बात होगी। मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक हैं। विधानसभा में उनको वोट डालने नहीं दिया गया। देखिए शिल्पी जी, आप क्योंकि मुद्दों को लेकर के बात कर रही हैं, तो मेरा सीधा सवाल आपसे भी, क्योंकि यहाँ पर आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और लगातार उन पर अभी जो केस चल रहा है उसको लेकर के हालांकि हम बात नहीं करेंगे, अब वो उनकी विधायकी खत्म हो जाने के बाद ही उपचुनाव हो रहे हैं, क्या इसका असर भी इस चुनाव पर पड़ेगा, या ये जो डैमेज कंट्रोल की राजनीति है, डैमेज कंट्रोल की जो राजनीति है, उसका प्रभाव किस तरीके से दिखाने की कोशिश हो पाई इस बार? नहीं, डैमेज कंट्रोल जैसी कोई बात नहीं। आजम खान साहब संवैधानिक पर कोई असर प्रक्रियाओं नहीं के पड़ा। तहत छवि, देखिए आजम खान साहब का जितना शोषण हो रहा है उनके ऊपर, बकरी चोरी, पायल चोरी, किताबें चोरी, ये चोरी, वो चोरी, सारी चोरी लगाकर 90 से अधिक उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, जिसमें सारे के सारे सही हो, ये भी ना आप दावा कर सकती है ना मैं दावा कर सकती हूँ। मैं नहीं कह सकती कि सारे गलत है ना आप, वो कानूनी प्रक्रिया है। दूसरी बात कि जिन प्रक्रियाओं के तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद निसंदेह जो वैक्यूम आया, उस पर रिप्रेजेंटेशन तो होना ही था, होगा। डैमेज कंट्रोल की इसमें क्या बात है? अगर भारतीय जनता पार्टी को, तो आपको नहीं लगता छवि पर असर पड़ा है? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही चिंता है संविधान की और कानूनी प्रक्रियाओं का वो सम्मान करते हैं, तो राकेश सचान की सदस्यता अभी तक रद्द क्यों नहीं करी, जो कानपुर का विधायक आर्म्स एक्ट में भागा हुआ है? पूछिए इनसे, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, क्योंकि आजम खान मुसलमान अनीता है, जी, क्योंकि अनीता जी आजम जवाब खान दीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हुई। क्यों नहीं कार्रवाई हुई राकेश सचान पर? आज तक 2 महीने बीत चुके हैं कि जब सरकार ने, अदालत ने उनको सजा सुना दी है और वो अदालत के आदेश की प्रति लेकर भागा हुआ है इनका विधायक। क्यों प्रक्रिया नहीं हो रही है? क्यों विधानसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता नहीं रद्द ठीक है, जवाब ले लेते हैं शिल्पी जी। समाजवादी पार्टी से टारगेट है इनका। अनीता जी से जवाब ले लेते हैं। अनीता जी, सबसे बड़ी बात, इतना चीख चिल्ला के बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो आप इतना चीख चिल्ला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये कर रही है, जिन सब तुष्टिकरण की राजनीति आप लोगों ने की है। हमने कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की है, हमने हमेशा जोड़ने का काम किया है। हमने सबका साथ, सबके विकास की बात की है। और इस तरह से चीखना, चिल्लाना, और इसी तरह से आप लोग विधानसभा में भी करते हैं, इसी तरह आप डिबेट में भी करते हैं। देखिए ऐसा, मेरी बात सुनिए, आप फ्रस्ट्रेशन मत होइए, इतना फ्रस्ट्रेशन होना अच्छा नहीं है। अरे आप इतना फ्रस्ट्रेशन मत होइए। अरे कोर्ट की, अरे जवाब, अरे आप जवाब सुनना चाहेंगी? जवाब दीजिए, जवाब सुनना चाहेंगी? आप जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप चिल्लाने पे ना आइए, आप जवाब बोलने दीजिए का मौका देंगे तो कोई जवाब देगा ना। बोलिए, आप बोल रही हैं, मेरे पास 5 मिनट में आपका जवाब नहीं आया। आपको असल में क्या है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है, हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना है। बिल्कुल आपको करना हर चीज में है, वही बिल्कुल दिखाई देता करना है। है। आपको क्यों हर नहीं चीज में वही करेंगे? दिखाई देता है। मुसलमानों की आवाज आपको कौन बनेगा? नहीं शिल्पी जी और अनीता जी, आप दोनों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप एक-एक करके बोलेंगी तो कम से कम मैं आपकी बातों को सुन भी पाऊंगी, समझ भी पाऊंगी, और हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ पाएंगे। मैं आप दोनों को ही बारी-बारी से मौका दूंगी, बारी-बारी से मैं आप दोनों को मौका दूंगी। अनीता जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ शिल्पी जी आपके पास ही आ रही हूँ। करने दे रही है, ये पूरा करने दे रही है। कैसे चीज चिल्ला रही है बीच में डिबेट करने के लिए? लगता है शायद डिबेट पहली बार बैठी है, ऐसे डिबेट नहीं होती है। शिल्पी जी, मैं आपको मौका दूंगी। अनीता जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। अरे शिल्पी जी, आप डिबेट में पहली बार बैठी है, डिबेट ऐसे नहीं होती है। चलिए, आप दोनों ही आवाज में लौट रही हूँ, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी सवालों के जवाब लेंगे।
और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सत्ता का संग्राम में। 5 राज्यों के उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे अहम 2 सीटें हैं उनको लेकर के हम लगातार बातचीत कर रहे थे और हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी से और शिल्पी चौधरी जी एसपी से नेता हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मेरा आपसे सवाल था, मुद्दों को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, एक सवाल और इसमें सबसे प्रमुख यही है कि रघुराज अखिलेश के चाचा शिवपाल के बहुत करीबी हैं और इसका कितना फायदा और कितना नुकसान है ये पार्टी अपने आप में भली बात ही जानती है। और इसलिए आप क्योंकि हंस रही है शिल्पी चौधरी जी, मुझे लगता है आपके पास बहुत अच्छा कुछ जवाब है जो हमारे माध्यम से आप देना चाह रही हैं। जी कहिए। देखिए, हमारे घर में नौकर पले होते हैं और जब नौकर आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि चलिए बहुत अच्छी बात है। एक कमजोर गरीब परिवार का व्यक्ति था, आगे बढ़ा, लेकिन जब वो नौकर अगर चैलेंज करने लगता है तो जनता, हमारा आस पड़ोस उसको जवाब देता है कि किसकी रोटी और किसकी उंगली पकड़ के तुम आगे बढ़े थे, किसकी रोटी तुमने खाई। तो मैनपुरी की जनता निश्चित तौर पे इस नमक हरामी का जवाब उनको देगी, अवश्य देगी। वो व्यक्ति जो 2 बार सांसद सिर्फ माननीय शिवपाल यादव जी की वजह से बना, जो विधायक माननीय शिवपाल यादव जी के रहमो करम पर बना, वो व्यक्ति अगर खुलेआम नेताजी की विरासत को चैलेंज करता है तो निश्चित तौर पे जनता उसका जवाब देगी और दे रही है, अन्यथा लीड नहीं होती। अनिता जी क्या कहेंगी? गरीब की कितनी अच्छी मानसिकता है, जो कोई आगे बढ़े वो इनका नौकर है। देखो नौकर बना दिया कि नौकर को इतना किया, इनकी सोच है रहमो करम, इनका रहमो करम, जनता इनकी रहमो करम पे पड़ रही है, जनता इनकी रहमो करम पे दे रही है। मानसिकता बोल रही है, यही तो दिक्कत है, उनकी मानसिकता ये है। जब जिसकी मानसिकता होती है कैसे आगे बढ़ेगा, इतनी छोटी मानसिकता लेके चल रहे हैं। जो कोई अगर आप उसको नौकर बोल रहे हैं, अपना रहमो करम बोल रहे हैं, यानी कि उसका कोई प्रयास ही नहीं रहा, उसने कुछ किया ही नहीं। अरे भैया आपके विचार हो तो वो अभी कब हो गया? आपके विचार ऐसे थे क्योंकि आपने हमेशा आतंकवादियों का सपोर्ट किया है, अपराधियों को सत्ता में बिठाया है। आपके ऐसे विचारों से आवाज और अनीता जी सीधे सवाल मेरा था कि क्योंकि रघुराज अखिलेश के चाचा शिवपाल के करीबी हैं, इसका कितना असर राजनीतिक तौर पर, इसका कितना असर देखती हैं आप? हाँ, सीधा सवाल ये है कि व्यक्तिगत संबंध किसी से क्या है, उससे क्या लेना देना। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में किसके है और किस पार्टी से लड़ा, किस नीतियों से लड़ा है, विचार यहाँ पे आता है। व्यक्तिगत संबंध किसी से भी हो सकता है, उससे कोई दो राय नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। हर आदमी के अपने व्यक्तिगत संबंध होते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में भी जाते हैं। एक अब मुलायम सिंह जी का जब हुआ था श्रद्धांजलि, हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोग नेता को हमारे क्या उनसे कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों को श्रद्धांजलि दी, हम लोगों को अपना हो किया। तो एक व्यक्तिगत संबंध है, एक अपनी इसलिए तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ ताकि आपकी पार्टी की तरफ से वो जो परिभाषा है वो क्लियर हो पाए, क्योंकि यहाँ पर शिल्पी जी की तरफ से तो परिभाषा दूसरी नजर आ रही है। वही तो शिल्पी जी की परिभाषा तो यह है कि नौकर है, नौकर को हमने रहमो करम किया, वो उनकी परिभाषा है। हमारी परिभाषा केवल ये है कि व्यक्तिगत संबंध किसी के किससे रहता है, प्रेम होता है, हम लोग प्रेम से जीना जानते हैं। देखिए हमारे अटल जी कहा करते थे कि हम लोग में मत भेद है, मन भेद नहीं है, हम लोग किसी से मन का भेद नहीं करते। ठीक है, तो मुद्दे कितने अभी हुए, मुद्दे कौन से ऐसे जो बीजेपी ने उठाने की कोशिश की? और विचार, और सबसे ज्यादा हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम जो है जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम मन से भेद आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए यहाँ पर भी एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि ये भी एक परंपरा सीट रही है? देखिए परंपरा सीट किसी की भी नहीं होती है। अभी आपके सामने देखिए, इन्होंने शिल्पी जी ने कहा कि 15 साल से हमारे पास वहाँ पे वो था, आज आप पार्टी में चला गया।
ये परंपरा किसी की नहीं होती है, जनता के ऊपर होती है। जनता जिसको जनता जनार्दन होती है, जनता राजा होती है। हमने पहले कह दिया हम लोग जनता के सेवक है। हमें यानी अपने आप मुद्दे को बोलते जनता हैं, का ठीक है, सेवक आपका मानते हैं। यही कहना है, यानी मुद्दे बोलते हैं जनता के बीच जैसे मुद्दे पहुंचाए जाएंगे। यानी अगर इतने बस, समय हम से जनता के सेवक हैं। आप ही की बात से जनता- एक सवाल निकल के नहीं, आया है, एक सेकंड, यानी कि नहीं, इतने एक समय सेकंड, से एक हर बात- बार क्योंकि ये सीट सपा पार्टी ही जीतती रही है, तो आपकी यहाँ पर कहाँ पर विफलता है? क्या मुद्दे नहीं पहुंचा पाया? मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। जैसे ये कहते हैं नौकर है, इन्होंने उनको हम कहते हैं हम जनता के नौकर है, हम जनता के सेवक है, हम जनता के हम। लेकिन इनमें हमारे विचारों में यही फर्क आ जाता है। ये अपना रहमो करम बताती है कि हमने रहमो करम किया। ठीक हम है, जनता जवाब के ले लेते रहमो हैं। करम। शिल्पी ये जी, सबसे बड़ी बात है, विचार के बाद नहीं, मैंने आपको बहुत समय दे दिया, इसलिए जवाब लेना जरूरी है। शिल्पी जी, जी। अनीता जी को आपने सुना? आप सवाल दीजिए, अनीता जी के सवाल को आप अपने शब्दों में दे दीजिए, मैं जवाब दूंगी। उनका कहना है मुद्दे बोलते हैं। मैंने उनसे सीधा एक सवाल ये भी किया कि अगर मुद्दे बोलते हैं तो परंपरागत ये सीट इतने समय से क्यों थी? यानी बीजेपी अभी तक विफल साबित हुई, यही वजह है कि सपा के खाते में ये सीट लगातार जाती रही है। देखिए, मुद्दे ही आपके बोलते कौन से हैं। मुद्दे थे? क्योंकि वो मुद्दों को काम लेकर ही के तो बोलता बात कर है। रही हैं, आपके कौन से हमारे मुद्दे थे? हाँ, मैं बता रही हूँ मुद्दे। हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, हमारे मुद्दे हैं महंगाई, हमारे मुद्दे हैं गुंडा राज, और हमारे मुद्दे ये भी हैं। सबसे ज्यादा आपकी सरकार में था, सबसे ज्यादा आपकी सरकार में गुंडा राजा, सबसे ज्यादा लौटी हूँ आपके पास इस वक्त का बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लौटी हूँ आपके पास। रामपुर विधानसभा का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, जिसमें सपा प्रत्याशी आसिम राजा 1360 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना पीछे हैं। रामपुर विधानसभा का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, जिसमें सपा प्रत्याशी आसिम राजा 1360 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये चर्चा जारी रहेगी और अनीता जी हमारे साथ लगातार जुड़ी थी, उनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। शिल्पी चौधरी जी लेकिन लगातार हमारे साथ आगे चर्चा में जारी रखेंगी अपनी बातें। और यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।